जम्मू कश्मीर की रियासी डिस्ट्रिक्ट पे जो बस पे टेररिस्ट अटैक हुआ था, वो बस पे अटैक होने से पहले बस के अंदर क्या हुआ था, वो लोगों के बीच क्या बातचीत हुई थी, वो सारी चीजें डिटेल में मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स कम ऑन सीधा मुद्दे की बात की हाउ इट्स। दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन एरिया में रहने वाले मिस्टर शंकर इस बार अपनी 6 जून को होने वाली एनिवर्सरी के लिए अपनी फैमिली के साथ प्लान बनाते हैं कि क्यों ना इस बार की एनिवर्सरी पे वैष्णो देवी माता मंदिर जाया जाए। सो प्लान कंफर्म करते हैं। प्लान कंफर्म करने के बाद अपनी टिकट बुक करते हैं। टिकट बुक करने के बाद 6 जून शाम को 7:05 पे दिल्ली से अपनी ट्रेन पकड़ते हैं, जिस ट्रेन का नाम होता है श्री शक्ति एक्सप्रेस, जिसमें उस वक्त इनके साथ इनकी वाइफ राधा देवी, 5 साल की बेटी दीक्षा, 3 साल का बच्चा राघव। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सुबह 7 जून को 5:40 पे ये ट्रेन इन्हें कटरा छोड़ देती है। एंड उसके बाद अपना होटल फिक्स करते हैं कि लाइक इस वैष्णो देवी माता मंदिर की जो ट्रिप है, इसके लिए कौन से होटल में स्टे करेंगे। तो होटल को फिक्स करने के बाद ये वैष्णो माता मंदिर की ओर चले जाते हैं। 8 जून को देर रात में वापस अपने होटल पे आते हैं। सब लोग थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद प्लान बनाते हैं कि क्यों ना शिव खोड़ी मंदिर भी जाया जाए, जो कि वहां से कटरा से 80 से 90 किलोमीटर दूर है और 2 से 3 घंटे का रास्ता है। सो प्लान बनाते हैं कि क्यों ना शिव खोड़ी मंदिर भी जाया जाए। सो अब रात को होटल से बाहर निकलने के बाद 1:30 से 2 बजे के बीच इन्हें एक बस मिलती है, जिस बस में किराया भाड़ा होता है 250 रुपीज ईच पर्सन आने जाने का। तो जहाँ पे इन्हें बस मिलती है वहां पे एक लड़का और बस का ऑलरेडी वेट कर रहा होता है शिवखोड़ी मंदिर जाने के लिए। ये लड़का दिल्ली के मंडोली में एक हाउसिंग सोसाइटी है बाय द नेम ऑफ मिलन गार्डन, वही से बिलोंग करता है। सो उस वक्त लड़की की एज अराउंड 21 साल होती है और नाम सौरभ गुप्ता। सौरभ गुप्ता के जो फादर है कुलदीप गुप्ता, वो उस वक्त दिल्ली के गांधीनगर के एक्सपोर्ट हाउस में जॉब कर रहे होते हैं। एक्सपोर्ट हाउस वो होता है लाइक इंडिया का कोई भी सामान, किसी भी कैटेगरी का, किसी भी तरह का सामान हम लोग जब अदर कंट्री में भेजते हैं तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। और इसका जो भी पेपर वर्क होता है, जो भी प्रोसेस होता है, सामान को लोड करना होता है, जो भी डॉक्यूमेंट वर्क होता है, वो सारा एक एक्सपोर्ट हाउस में वर्क कंप्लीट किया जाता है, जहां पे कुलदीप गुप्ता अभी जॉब कर रहे होते हैं। एंड इनका बेटा सौरभ गुप्ता दिल्ली की एक कपड़े की दुकान में जॉब कर रहा होता है। लेकिन जब ये कटरा में शिवखोड़ी जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा होता है सौरभ गुप्ता, तो इनके साथ इनकी वाइफ भी होती है बाय द नेम ऑफ शिवानी गुप्ता। आज से तकरीबन 2 साल पहले दिल्ली का एक गांव बाय द नेम ऑफ मंडवाली की एक लड़की से इनकी शादी हो जाती है, जिसका नाम है शिवानी गुप्ता। एंड उनकी एज ऑलमोस्ट 19 ईयर्स ओल्ड। लेकिन इन 2 साल में इनको ना ही तो कोई बेटा होता है, ना ही तो कोई बेटी होती है। सो अपनी बेबी के लिए प्रे करने के लिए वैष्णो माता मंदिर आते हैं कटरा, जो कि मंदिर जाने के बाद इनका भी प्लान बनता है कि क्यों ना शिवखोड़ी मंदिर भी जाया जाए। तो ये कपल भी उसी बस में बैठ जाता है, जिस बस का नंबर होता है JK023485। बस के लेफ्ट साइड पे अरुण एंड बैक साइड पे बलवन लिखा होता है। जब रात को 2 से 2:30 बजे के बीच ये बस कटरा से शिवखोड़ी की ओर जा रही थी, तो इस बस के अंदर टोटल 40 पैसेंजर्स होते हैं। एंड ड्राइवर विजय कुमार शर्मा एंड कंडक्टर अरुण कुमार। अरुण कुमार जो कंडक्टर है, उसकी एज अभी के टाइम पे सिर्फ 19 साल की है, जिसको अपने घर में तीनों बहनों की देखभाल ऑलमोस्ट कंप्लीट करनी पड़ती है। अब ये बस सीधा सुबह 4 से 5 बजे के बीच शिवखोड़ी मंदिर पहुंच जाती है। लेकिन शिवखोड़ी मंदिर की भी अपने आप में एक हिस्ट्री है। सो होता क्या है कि देवी देवताओं के टाइम पे, भगवान के टाइम पे एक राक्षस हुआ करता था बाय द नेम ऑफ भस्मासुर, जो कि शिव भगवान से एक वरदान मांगने के लिए बहुत तपस्या किया करता था। उस तपस्या से खुश होकर शिव भगवान एक दिन उस भस्मासुर के सामने चले जाते हैं और बोलते हैं कि बताओ भस्मासुर, तुम्हें कैसा वरदान चाहिए। तो भस्मासुर कहता है कि मैं जिसको भी हाथ लगाऊं वो जल के राख हो जाए, मुझे ऐसा वरदान दो। और शिव भगवान उसे वो वरदान दे भी देते हैं। सो एक दिन वो अपने ही इसी वरदान से शिव भगवान को जलाने की कोशिश करता है। और इस सिचुएशन पे शिव भगवान पार्वती के साथ एक गुफा में चले जाते हैं और उस गुफा का गेट बंद कर लेते हैं ताकि भस्मासुर को पता ना चले। लेकिन जब ये बात भगवान विष्णु को पता चलती है कि भगवान शिव के साथ ऐसा हो रहा है, तो भगवान विष्णु पार्वती का अवतार लेके पार्वती के कैरेक्टर में आके भस्मासुर के पास आते हैं और उसे डांस करने को बोलते हैं अपने साथ। सो जैसा जैसा विष्णु भगवान पार्वती के रूप में डांस कर रहे होते हैं अपने सिर पे हाथ रख के, सो भस्मासुर भी अपने सिर पे हाथ रख देता है डांस करते वक्त और भस्मासुर जल के राख हो जाता है। और जिस गुफा में शिव भगवान और पार्वती गए थे, उस गुफा की जो लेंथ है अराउंड 200 मीटर और जो चौड़ाई है वो 1 मीटर और जो हाइट है 2 से 3 मीटर बताई जाती है।
एंड शॉकिंग थिंग ये कि उस गुफा का गेट अभी परमानेंटली बंद कर दिया गया है, क्योंकि कहा जाता है कि कुछ टाइम पहले साधु गए थे इसमें जो कि आज तक वापस नहीं आए हैं। सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ शिवखोड़ी टेम्पल। सब लोग अच्छे से दर्शन करते हैं। उसके बाद सुबह 5:40 पे ये बस शिवखोड़ी मंदिर से कटरा की ओर वापस आ रही होती है। लेकिन जब ये बस वापस आ रही होती है तो इसके अंदर 42 पैसेंजर्स की बजाय अब टोटल 53 पैसेंजर्स हो जाते हैं, क्योंकि शिवखोड़ी पे बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिनको कटरा की ओर वापस आना था, वो इसी बस में बैठ जाते हैं। 5:40 पे ये बस चलती है और 6:10 पे यानी कि अराउंड 30 मिनट्स में 3 किलोमीटर बस चलती है। और 3 किलोमीटर चलने के बाद जम्मू कश्मीर की रियासी डिस्ट्रिक्ट के तेरियात गांव में पहुंचती है। रियासी डिस्ट्रिक्ट के तेरियात गांव में ये बस एक मोड़ मुड़ती है, जिस मोड़ के एरिया को पनी मार्ग बोलते हैं सब वहां। बस मुड़ते ही सबसे पहले एक आतंकवादी बस के आगे और बस की साइड विंडो की साइड पे आता है। ड्राइवर विजय कुमार को पूरा डाउट हो चुका था कि ये टेरर अटैक है। सो टेरर अटैक का अब एक बंदा जो उस बस के आगे खड़ा हुआ है वो ड्राइवर को बोलता है कि सभी सवारियों को नीचे उतारो, सभी पैसेंजर्स को नीचे उतारो। और ड्राइवर को ऑलमोस्ट पता लग चुका था, इसलिए ड्राइवर बोलता है सवारी नीचे नहीं आएगी। और ड्राइवर बस को स्पीड से भगाने लगता है और बस ऑलमोस्ट 100 से 200 मीटर चलती है कि फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। ड्राइवर पे पहली गोली सर के पास से निकलती है, बट सेकंड गोली सर में लग ही जाती है। और फिर कंडक्टर बस को संभालने की जब कोशिश करता है अरुण कुमार, तो 3 गोली कंडक्टर को भी लगाई जाती है। और फिर बस 200 मीटर गहरी खाई में जब गिर जाती है तो तब भी फायरिंग होती रहती है। वहां पे ऑलमोस्ट टोटल 4 टेररिस्ट होते हैं। फर्स्ट अबू हमजा का कनेक्शन काफी सारे लश्करों के साथ है, जिसके लिए तुम्हें पहले ये समझना पड़ेगा कि लश्कर क्या होता है। लश्कर एक उर्दू लैंग्वेज वर्ड है। लश्कर एक ग्रुप होता है जिस ग्रुप के अंदर लाइसेंस्ड हथियार होते हैं, जो कि कभी भी किसी भी टाइम पे लड़ने भिड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। 2 टाइप्स के लश्कर होते हैं। एक लश्कर वो जो हमारी कंट्री के लिए पॉजिटिव वे में एज ए सिक्योरिटी के लिए कभी भी फाइट करने के लिए रेडी होता है, एंड दूसरा लश्कर का काम सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद फैलाने का काम होता है। सो जो रियासी बस अटैक में 4 टेररिस्ट इंक्लूड थे, जिसमें से एक का नाम अबू हमजा है, ये लश्कर ए मुस्तफा में इन्वॉल्व था। ये एक लश्कर का नाम है लश्कर ए मुस्तफा, जिसके अंदर अबू हमजा इन्वॉल्व था, जिसके अंदर काफी ज्यादा सपोर्ट जैश ए मोहम्मद से भी मिला हुआ है। अभी जैश ए मोहम्मद नाम सुन के तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये किसी एक इंसान का नाम है, नहीं, ये एक पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप है, जिस मिलिटेंट ग्रुप को मसूर अजहर ने ये 2000 में स्टार्ट किया था। और इसका फोकस कश्मीर पे रहता है कि कैसे कश्मीर में अटैक एंड आतंकवाद फैला के कश्मीर को इंडिया से अलग करते हुए पाकिस्तान की तरफ कैसे किया जाए। एंड द सेकंड टेररिस्ट वाइल्ड फायरिंग इज, जिसको लोग अलियास फौजी कहते हैं, लेकिन जिसका रियल नेम मोहम्मद अशरफ है, जो कि पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम करता है। आईएसआई मींस इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी होती है जो मिलिट्री और गवर्नमेंट के लिए इंफॉर्मेशन गैदर करती है। इंफॉर्मेशन कैसी, जैसे कि दुश्मन देशों और उनकी एक्टिविटीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, अपने देश के अगेंस्ट होने वाली स्पाइंग एक्टिविटीज को रोकना, टेररिस्ट ग्रुप के प्लान और मूवमेंट को मॉनिटर करना, इंटरनल सिक्योरिटी को जब कोई थ्रेट मिलता है, लाइक पाकिस्तान को कोई थ्रेट मिलता है तो उसको आइडेंटिफाई करना, एंड बाहर के देशों में ऑपरेशंस कंडक्ट करना जो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक हो सकते हैं। और जिस तरीके से मोहम्मद अशरफ इंडिया में अपने आतंकी नेटवर्क्स बना रहा था, ये 2021 11 अक्टूबर के दिन दिल्ली के लक्ष्मी नगर से मोहम्मद अशरफ को वहां की पुलिस अरेस्ट कर लेती है। और इसको अरेस्ट इसलिए भी करना जरूरी था क्योंकि जिस स्पीड से अपने आतंकी नेटवर्क्स बना रहा था वो हार्मफुल हो सकते थे एक टाइम पे। एंड द थर्ड टेररिस्ट वाइल्ड फायरिंग इज आदुन, जो कि एक पाकिस्तानी टेररिस्ट है। एंड एक और टेररिस्ट होता है जिसकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की गई है। तो ये चारों फायरिंग स्टार्ट करते हैं और बस 200 मीटर गहरी खाई में जाके गिरती है, जहां पे ड्राइवर 15 से 20 फीट दूर जाके ऑन द स्पॉट डेड हो जाता है। उस वक्त एक लड़का होता है बस में बाय द नेम ऑफ बंटी गुप्ता, जिसे 2 लेडी मिलती है। जब ये बस कटरा से आ रही होती है शिवखोड़ी मंदिर के लिए, तो वहां पे उसे 2 लेडी मिलती है अपने ही गांव के कुलेसरा की, जो कि यूपी में गांव है कुलेसरा। बस गिरते काफी लोग छुपने की कोशिश करते हैं पेड़ों पत्थरों के आसपास, और एक बार के लिए बंटी भी यही सोचता है कि मैं भी छुप जाऊं, लेकिन ऐसा करता नहीं है। वो इन दोनों लेडीज को बचाने की कोशिश करते हुए एक पेड़ के पीछे बैठा देता है। और उसके बाद उधर काफी लोग पैनिक हो गए थे और चिल्ला रहे थे, तो बंटी सबको कहता है शांत रहो, आवाज मत करो, जितनी आवाज होगी उतनी फायरिंग होगी। उसके बाद बंटी अपने फोन से इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन सिम दिल्ली की होने के कारण फोन लग नहीं पाता।
उसके बाद तो बंटी ड्राइवर की पॉकेट से फोन निकालता है। अब ड्राइवर का फोन और उसका सिम कार्ड कश्मीर की लोकेशन का था, इसलिए बंटी उस फोन से इमरजेंसी कॉल लगाता है और बंटी को फोन पे ये कहा जाता है कि कुछ ही देर में आपके पास रेस्क्यू टीम पहुंच जाएगी। अब कॉल करने के बाद बस का ही एक पैसेंजर बंटी को बोलता है कि मेरे बेटे को बचाओ, उसे ऊपर लेके जाओ। तो बंटी फायरिंग बंद होने के बाद उस 7 से 8 साल के बच्चे को ऊपर लेके जाता है। जब फायरिंग बंद हो जाती है, ऊपर जाने के बाद हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है, तो एक बस रुकती है। जिस बस में उस बच्चे को देते हुए बंटी कहता है कि इसे बचाओ, इसे जल्दी बचाओ। एंड फिर कुछ टाइम बाद आधे घंटे में वहां के सरपंच भूषण, एसएसपी मोहिता शर्मा, अग्रेसिव चंद्राकर भारती, कमिश्नर ऑफ जम्मू रमेश कुमार एंड एसएसपी ऑफ जम्मू विनोद कुमार एंड आर्मी टीम ऑल्सो केम टू इंसिडेंट प्लेस। फिर कुछ लोगों को वहां के CHSE, जिसे हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं, वहां पे कुछ लोगों को एडमिट करवाते हैं एंड कुछ लोगों को वहां की GMC एंड नारायणा हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और 9 से 10 लोग मर चुके थे। एंड कैन यू बिलीव दिस, यू कैन सपोर्ट अ पर्सन इन जस्ट 10 seconds. मेक श्योर यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू डू सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लेना। आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन तुम्हें मिल जाएगा एंड साथों साथ तुम्हारे 10 सेकंड में मुझे कितना बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा शायद तुम लोग सोच सको।